नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक सवाल क्या है? सिग्नल आता कहां से है, पहुंचता कहां है? दोस्तों, जब भी आरबीआई रेपो रेट चेंज करता है, न्यूज हेडलाइंस बन जाती है। आरबीआई ने रेट घटा दिया, आरबीआई ने ग्रोथ को सपोर्ट दिया, आरबीआई ने इन्फ्लेशन पर सिग्नल दिया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आरबीआई का सिग्नल सीधा आम आदमी और इकोनॉमी तक पहुंचता भी है? मॉनेटरी पॉलिसी का मैकेनिज्म सिंपल दिखता है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता या घटाता है, बैंक्स अपने डिपॉजिट्स और लेंडिंग रेट्स एडजस्ट करते हैं, क्रेडिट सस्ता या महंगा होता है, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और ग्रोथ रिएक्ट करते हैं। पर ग्राउंड रियलिटी इतनी स्मूथ नहीं होती। इसी चेन का सबसे फ्रेगाइल लिंक होता है डिपॉजिट रेट्स, और इसी डिपॉजिट चैनल में स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स साइलेंट बट पावरफुल प्लेयर है। इंडिया में स्मॉल सेविंग स्कीम्स सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी, टैक्स बेनिफिट्स एंड स्टेबल रिटर्न्स, ये सब इनको आम आदमी के लिए एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए जब हम बात करते हैं पीपीएफ, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स, तो हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहे होते, हम बिहेवियरल फाइनेंस की बात कर रहे होते हैं। आम डिपॉजिटर्स रिस्क और रिटर्न कंपेयर करता है, और जब उसे लगता है कि गवर्नमेंट स्कीम में ज़्यादा मिल रहा है और रिस्क भी कम है, तो डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। यहीं से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का रास्ते में पहला स्पीड ब्रेकर आता है। फॉर्मूला बेस्ड रेट्स, अगर थ्योरी और रियलिटी को हम देखें तो पेपर पर सिस्टम बहुत ही क्लीन है। स्मॉल सेविंग्स रेट्स को मार्केट बेस्ड फार्मूला से लिंक किया गया है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यील्ड्स। आइडियाज ये था कि मार्केट रेट्स बदलेंगे, स्मॉल सेविंग्स रेट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, डिस्टॉर्शंस नहीं आएंगे। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रिविजन्स डिले हो जाते हैं, कभी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्सिया और कभी इन्फ्लेशन का फियर। नतीजा, स्मॉल सेविंग रेट्स अक्सर मार्केट रेट से ऊपर रह जाती हैं, और वो भी काफ़ी समय तक। और जब ऐसा होता है तो डिपॉजिट मार्केट का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब ये नहीं कि रेट्स चेंज ही नहीं होती। रिजिडिटी का मतलब होता है चेंजेस लेट होता है, और जब होता है तब तक मार्केट साइकिल आगे बढ़ चुका होता है। स्मॉल सेविंग रेट्स में ये रिजिडिटी बैंक्स के डिपॉजिट रेट से ज़्यादा होती है। बैंक्स कंपटीशन में होते हैं, उन्हें मार्केट के साथ चलना पड़ता है। लेकिन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में कंपटीशन का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बैकिंग सॉवरेन की होती है। इसलिए यहाँ स्टिकीनेस ज़्यादा होती है। अब समझिए, एक छोटा सा गैप कैसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जब स्मॉल सेविंग रेट और बैंक एफडी रेट के बीच का स्प्रेड बढ़ता है, तो डिपॉजिटर के लिए चॉइस क्लियर हो जाती है। ये गैप कभी कभी सिर्फ 25 से 50 बेसिस पॉइंट का होता है, लेकिन बिहेवियरल इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। डिपॉजिटर्स स्लोली बैंक्स एफडी से एग्जिट करते हैं, स्मॉल सेविंग्स में नया पैसा डालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिपॉजिट सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन बैंक्स के लिए बहुत कॉस्टली होता है। जैसे ही डिपॉजिट्स शिफ्ट होने लगते हैं, बैंक्स का लो कॉस्ट फंडिंग रिड्यूस होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता है, लेंडिंग रेट्स नीचे लाने के प्रेशर में और कम हो जाता है। यानी आरबीआई चाहे रेट घटा दे, बैंक्स के पास स्पेस नहीं बनती कि वो लेंडिंग एग्रेसिवली सस्ती करे। यहीं से मॉनेटरी ट्रांसमिशन स्लो पड़ना शुरू होता है, और ये इफेक्ट एक दिन में नहीं दिखता, ये ग्रेजुअल बट परसिस्टेंट होता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रह जाता कि स्मॉल सेविंग रेट्स ज़्यादा है या कम। असली सवाल बन जाती है, ये रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी के सिग्नल को कैसे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट बिहेवियर का पैटर्न कैसे बदल रहा है, बैंक डिपॉजिट से स्मॉल सेविंग की तरफ पैसा क्यों शिफ्ट होता है। दोस्तों, अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे बड़ी लीकेज शुरू होती है। सवाल सिंपल है, जब आरबीआई रेपो रेट चेंज करता है तो क्या वो तुरंत आम आदमी तक पहुंचता है? जवाब है नहीं, और इसका एक बड़ा रीजन है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। जब बैंक एफडी रेट्स और स्मॉल सेविंग रेट्स के बीच का गैप बढ़ता है, तो डिपॉजिटर एक सिंपल कैलकुलेशन करता है, रिस्क सेम है, गवर्नमेंट गारंटी है, तो बैंक में पैसा क्यों रखें। यहीं से डिपॉजिट सब्स्टिट्यूशन शुरू होती है। बैंक के टर्म डिपॉजिट से पैसा निकलकर पीपीएफ,
एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट होने लगता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता क्या है? बैंक्स का लो कॉस्ट डिपॉजिट बेस श्रिंक होता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता है, बैंक्स लेंडिंग रेट कम करने में हेजिटेट करते हैं। यानी आरबीआई चाहे रेपो रेट घटाए, बैंक लेंडिंग रेट नीचे लाने में डिले हो जाती है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि सिर्फ 25 से 50 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड भी फ्रेश डिपॉजिट्स के फ्लो को नोटिसिएबली शिफ्ट कर देता है। और ये इफेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, डेटा क्लियरली दिखाता है कि जब भी स्मॉल सेविंग रेट्स फॉर्मूला से ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रहे हैं, बैंक डिपॉजिट्स के शेयर गिरता गया है। ये प्रॉब्लम ईजिंग साइकिल में क्यों ज्यादा सीरियस हो जाती है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, जब आरबीआई टाइटनिंग साइकिल में होता है, रेट्स बढ़ रहे होते हैं, तो बैंक भी जल्दी रेट्स बढ़ाते हैं। लेकिन जब ईजिंग साइकिल आता है और आरबीआई रेट्स घटाता है, बैंक्स धीरे धीरे रिस्पॉन्स करते हैं, स्मॉल सेविंग्स रेट्स और भी धीरे रिवाइज होती है। इस डिले का रिजल्ट होता क्या है? स्प्रेड और वाइडन होता है, डिपॉजिटर्स का इंसेंटिव और स्ट्रांग हो जाता है, मॉनेटरी ईजिंग का इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है, यानी पॉलिसी का सिग्नल वीक पड़ जाता है। इसी वजह से रिसर्चर्स कहते हैं कि स्मॉल सेविंग्स रेट रिजिडिटी मॉनेटरी ट्रांसमिशन के लिए एसिमेट्रिक रिस्क है। ज्यादा नुकसान ईजिंग फेज में होता है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या होता है? बोरोइंग सस्ती हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, कंजम्पशन को सपोर्ट मिले, ग्रोथ को मोमेंटम मिले। लेकिन जब डिपॉजिट रेट्स स्टिकी हो जाते हैं, तो ये चेन टूट जाती है। स्मॉल सेविंग रेट्स अगर मार्केट से अलाइन नहीं होते, तो बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स रिजिड हो जाता है। इसका मतलब लेंडिंग रेट्स नीचे आने में डिले होते हैं, क्रेडिट डिमांड को टाइमली सपोर्ट नहीं मिल पाता, मॉनेटरी पॉलिसी का फुल इम्पैक्ट इकोनॉमी तक नहीं पहुंचता है। रिसर्च ये भी क्लियरली दिखाता है कि डिपॉजिट सब्स्टिट्यूशन का एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद बैंक्स पॉलिसी सिग्नल्स को इफेक्टिवली ट्रांसमिट ही नहीं कर पाते। यानी प्रॉब्लम सिर्फ डिपॉजिट्स का नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिसी इफेक्टिवनेस का भी है। तो इसका सॉल्यूशन है क्या? कोई ये नहीं कह रहा कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स को कम कर दो, क्योंकि ये आम आदमी की सेविंग्स बैकबोन है। लेकिन प्रॉब्लम डिजाइन और टाइमिंग की है। कुछ की सजेशंस जैसे स्मॉल सेविंग्स रेट का फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, रिवीजन ऑटोमेटिक एंड टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, डिस्क्रिशनरी डिले बहुत ही कम हो, मार्केट सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट न किया जाए। जब रेट्स ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल होंगे, तो डिपॉजिटर का बिहेवियर भी स्टेबल रहेगा और बैंक्स अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेटर अलाइन कर पाएंगे। तो बड़ी तस्वीर क्या है? दोस्तों, ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट का टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, ये बात है पॉलिसी के क्रेडिबिलिटी की, ट्रांसमिशन के इफिशियंसी की और फाइनेंशियल सिस्टम के कोऑर्डिनेशन की। अगर आरबीआई रेट चेंज करे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका असर टाइम पर न दिखे, तो इकोनॉमी का रिस्पॉन्स वीक हो जाता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जरूरी है, लेकिन अगर वो मार्केट से डिसकनेक्टेड हो जाए, तो वो पॉलिसी ना ब्रेक बन जाती है। और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी के सफर में स्मॉल सेविंग्स एक साइलेंट बट पावरफुल प्लेयर है। थैंक यू।